नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य एवं शक्तियाँ कि प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ की। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब लोकसभा में किसी एक दल या घटक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो, जब लोकसभा में किसी एक दल या घटक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो, तो राष्ट्रपति स्विवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा संसद के बाहर से भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री पद की जा सकती है, परंतु बाहरी व्यक्ति को पद ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के अंदर संसद के किसी भी संसद का सदस्य निर्वाचित हो जाना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपने पद से हटाना पड़ता है। तो देखिए, अब आते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ पे। प्रधानमंत्री के कार्य, तो संसदीय प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संसदीय प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका व वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी का मल्लाह भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन इस शीर्षक के आधार पर किया जा सकता। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और वही सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा करता है। शीर्षक, बजट एवं अन्य समस्त सरकारी विधेयक उसी के निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं और सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह सरकारी व राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी व राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और विभागों में परिवर्तन करना, मंत्रियों को पद से हटाना, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य होता है। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, विभागों में परिवर्तन करना व मंत्रियों को पद से हटाना, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाहियों से राष्ट्रपति को अवगत करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाहियों से राष्ट्रपति को अवगत करता है। राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद को यदि परामर्श न निर्देश देना चाहे, प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति अवगत करता है। राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद को यदि परामर्श निर्देश देना चाहे तो वह प्रधानमंत्री के माध्यम से ही देता है। नियुक्ति संबंधी परामर्श। राष्ट्रपति को जो नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, व्यवहार में वे सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, व्यवहार में वे सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सरकार का प्रधान प्रवक्ता। संसद में देश और विदेशों में प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियां का अधिकृत प्रवक्ता होता है। आपातकालीन शक्तियां में जब भी इंटरनेशनल आपातकालीन शक्तियां आती हैं तो राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। युद्ध प्रारंभ करने के संबंध में निर्णय लेना, राष्ट्रीय सुरक्षा, विजय पराजय का पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का होता है। देखिए दोस्तों, यदि कोई देश अगर अचानक से हमला करते हैं हमारे देश पर, तो उसका एक्शन लेना प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश नीति संबंधी निर्णय अंतिम रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं विद्वानों को सुलझाने के विदेश से संबंधी या समझौते करने में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल जैसे शब्दों का प्रयोग प्रायः एक दूसरे के लिए किया जाता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। संविधान में 44वें संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। हम मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर जाने, जो इस प्रकार है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर इस प्रकार है। मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों की संख्या 15 से 20 के बीच होती है, जबकि मंत्रिमंडल में 15 से 20 के बीच की संख्या होती है। जबकि मंत्रिपरिषद में 70 से भी अधिक मंत्री हो सकते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद में 70 से भी अधिक मंत्रिपरिषद हो सकते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक कभी कभी ही होती है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक कभी कभी होती है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल की बैठक आवश्यकता अनुसार बार बार होती रहती है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल की बैठक आवश्यकता अनुसार बार बार होती रहती है। सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रम का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करता है, न कि मंत्रिपरिषद। सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करता है, न कि मंत्रिपरिषद। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के नाम से ही कार्य करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के नाम से ही कार्य करता है तथा उसी की ओर कार्य करता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मंत्रिमंडल का कार्य एवं शक्तियाँ क्या होता है। मंत्रिमंडल का कार्य एवं शक्तियाँ क्या होता है। तो मंत्रिमंडल की शक्तियाँ विशाल तथा जिम्मेदारियाँ अनेक हैं। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ एवं विशाल जिम्मेदारी अनेक है। राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल देश की आंतरिक एवं विदेशी नीति के निर्धारण संबंधी सभी प्रमुख निर्णय लेते हैं।
लोगों को बेहतर जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए भी मंत्रिमंडल नीतियां निर्धारण करता है। और यही नहीं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्त एवं नियंत्रण रखता है। सरकार द्वारा किए जाने वाला सारा खर्च आवश्यक राजस्व जुटाना इसकी जिम्मेदारी है। देखिए दोस्तों, सरकार के द्वारा जो भी खर्च होता है वो मंत्रिमंडल का जिम्मेवारी है, उसे कैसे खर्च करना है और किस प्रकार से। राजस्व जुटाना इसकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए जाने वाले अभिभाषण की विषय वस्तु भी मंत्रिमंडल तैयार करता है। जब संसद का अधिवेशन से न हो रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करवाने का दायित्व भी इस पर है। प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और संसद के कार्यक्रम की रूपरेखा की मंत्रिमंडल द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आगे से इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊं। और हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।